हम जो सनातनी हैं, हमारी जो अवस्था थी वो मूक बधिर और अपाहिजों वाली थी। हम ना बोल सकते थे, ना सुन सकते थे और ना ही कोई हमारी बात रखने वाला होता था। जब प्रभु श्री राम अपना काम रावण जैसे राक्षस से करवा सकते हैं तो मैं क्या चीज़ हूँ। हम में बहुत बार वहम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। तो रावण हर कुछ में आगे था, लेकिन राम फिर भी जीते। रावण के पास पैसा बहुत था, रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास पावर बहुत था, रावण में 10 असुरों की शक्ति थी। हम सब बस एक निमित्त मात्र हैं, ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई खास है, हम सब प्रभु श्री राम के दास हैं। जय श्री राम। तो हमने एक छोटी सा प्रयास किया है कि एक 100 फीट लंबा एक बैनर बनाया है ताकि सब लोगों को ये दिखा सकें कि हमारी भगवान में क्या आस्था है। 500 साल लगे लोगों को चुनाव करने में बाबर और श्री राम भगवान के बीच में। ये हास्यास्पद ही नहीं, घृणित है मैं कहूँगी। इस समझ से ये एक धार्मिक, सांस्कृतिक और एक राष्ट्रीय क्रांति का महापर्व है। 22 तारीख को रामलला अयोध्या आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, लेकिन हर कोई अयोध्या तो नहीं जा रहा, लेकिन पूरा देश, पूरा बिहार, पूरा पटना इन दिनों राममय हो चुका है। और ये सीधी तस्वीर पटना के एक अपार्टमेंट की है जहां एक बड़ा सा जो पोस्टर है वो जय श्री राम का लगाया गया है। और ये इस पोस्टर को लगाने वाले लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर ये आइडिया आया कहाँ से। लेकिन हम आपको ये पोस्टर दिखाते हैं। ये सबसे बड़ा पोस्टर जो है वो लगाया गया है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक जो अद्भुत भक्ति जो है वो श्री राम की देखी जा रही है। जो पोस्टर लगाने वाले लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसी भक्ति का आइडिया कहाँ से आया। मैम, कहाँ से आया है इतना बड़ा पोस्टर लगाने का आइडिया भगवान राम को? पहले तो आप सब सुनने वाले दर्शकों को हमारा जय श्री राम। ये एक्चुअली जो हो रहा है श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, हमारी समझ से ये एक धार्मिक, सांस्कृतिक और एक राष्ट्रीय क्रांति का महापर्व है। क्रांति मैं इसको इसलिए बोलूँगी क्योंकि एक आज़ाद भारत में और सबसे महत्वपूर्ण एक हिंदू बहुल देश होने के बावजूद आज तक हमारी हम जो सनातनी हैं, हमारी जो अवस्था थी वो मूक बधिर और अपाहिजों वाली थी। हम ना बोल सकते थे, ना सुन सकते थे और ना ही कोई हमारी बात रखने वाला होता था। तभी तो 500 साल लगे लोगों को चुनाव करने में बाबर और श्री राम भगवान के बीच में। ये हास्यास्पद ही नहीं, घृणित है मैं कहूँगी। बहुत पहले ही श्री राम लला को टेंट में से उनको मुक्ति मिलनी चाहिए थी। विलंब ज़रूर हुआ, लेकिन हम सबों की मनोकामना पूर्ण हुई है। देखिए, बच्चे भी हैं, उनसे बात करें। कैसे मना रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, कैसे? मैं इस मौके पर सुंदरकांड का एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है, मैं उसको पेश करना चाहूँगा। मैं ना होता तो क्या होता। इस प्रसंग में त्रिजटा को एक सपना आता है कि एक बंदर आएगा और पूरी लंका को जला डालेगा। जब हनुमान जी को इस स्वप्न के बारे में पता चलता है तो वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ करने के लिए प्रभु श्री राम ने कहा ही नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद रावण ने स्वयं ही अपनी सेना को बोलकर प्रभु हनुमान जी के पूंछ में आग लगवा दी और फिर उसके बाद क्रोध में आकर उन्होंने पूरी लंका जला दी। फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जब प्रभु श्री राम अपना काम रावण जैसे राक्षस से करवा सकते हैं तो मैं क्या चीज़ हूँ। हम में बहुत बार वहम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सब बस एक निमित्त मात्र हैं, ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई खास है, हम सब प्रभु श्री राम के दास हैं। जय श्री राम। देखिए, प्रभु श्री राम के दास जो हैं वो काफ़ी डॉक्टर निशिकांत हैं जो मरीजों की सेवा करते हैं। भगवान राम की सेवा में भी एकदम लगा। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। 500 साल के बाद हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता जिसके लिए भारतवर्ष जाना जाता है, और हम उस सब चीज़ों को जीवित करने का एक मौका मिला है। इतना बड़ा पोस्टर लगाने का कैसे एक तरह से हमारी एक समझिए कि एक सोच है कि हम प्रभु राम के लिए क्या कर सकें। तो हमने एक छोटी सा प्रयास किया है कि एक 100 फीट लंबा एक बैनर बनाया है ताकि सब लोगों को ये दिखा सकें कि हमारी भगवान में क्या आस्था है। देखिए, राम का अर्थ ही होता है सत्य। अगर आप देखें तो रावण हर कुछ में आगे था, लेकिन राम फिर भी जीते। रावण के पास पैसा बहुत था, रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास पावर बहुत था, रावण में 10 असुरों की शक्ति थी, रावण पढ़ने में बहुत तेज़ थे, रावण से बड़ा पंडित कोई नहीं था। फिर भी राम जीते क्योंकि राम के पास चरित्र था,
तभी तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो इसी चरित्र को चरितार्थ करने के लिए ये मंदिर बना है, जो कि ना सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रतीक चिन्ह बनेगा। जाने की भी इच्छा प्रबल है। बहुत बहुत प्रबल है। जैसे ही मौका मिलेगा, मैं अभी जस्ट पेपर में देखा हूँ कि 1 फरवरी से फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली है, तो जो फर्स्ट फ्लाइट जो होगी हमारी पूरी फैमिली की अयोध्या के लिए होगी। तो देखिए, राम मंदिर को लेकर उत्साह ज़बरदस्त है और हर कोई अपने तरीके से भगवान राम का स्वागत कर रहा है। भले ही लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हो, लेकिन जहाँ भी हैं सभी राम भक्ति में लीन है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूले। पटना से सहयोगी रवि के साथ विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।